ये साल दज्जाल वाला साल है, क्योंकि इस साल के तरीके उलझ उलझ के मंजर आम पे आ रहे हैं। तमाम सितारे एक साथ इस तरह से गुजर रहे हैं कि ये मालूम हो रहा है कि एक झूठा इमाम मेहदी बनने का दावा करेगा, जिसका झूठ जमाने के नजदीक पकड़ा जाएगा। जिस साल के दरीचे विसाब और नस्ब के हाल एक साथ तय बैठते हैं, तो वो साल उलझन का होता है। तो वैसे ही 2023 इख्तिलाफात अपनों को पराया और परायों को अपना कर देगा। इस साल में 3 ममालिक आपस में इस तरह से लड़ेंगे कि उसके इख्तिलाफात पूरी दुनिया पे हावी हो जाएंगे। बाहर से चीजें मंगवाना और दूसरे ममालिक की तरफ अपनी चीजें बेचना आपस में उलझेगा। माली हवाले से इख्तिलाफात इस तरह से आ जाएंगे कि हर कोई अपनी दाल रोटी की फिक्र में रहेगा। 3 मुकद्दस अमारतों को नीज़ तो नाबूद किया जाएगा, जिसका दर्द लोगों के दिलों पे आम होगा। इन्वेस्टमेंट करने वाले इस साल ठहर ठहर के अपने पैसों को संभाल के रखें, क्योंकि उनका पैसा अचानक से गिर जाएगा। सोना अपनी असल कीमत खो लेगा, और खुसूसन वो ममालिक जो इस्लाम से जुड़े हुए हैं, उनको आपस में इस तरह से उलझाया जाएगा कि इख्तिलाफात मंजर आम पे अजीब आ गुजरेंगे। भारत के लिए यह साल मजहबी इख्तिलाफात को बढ़ाएगा, और 3 अमवात ऐसी होंगी जिसका नुकसान कभी पूरा ना होगा। बिजनेस के हवाले से आसपास फ्रॉड सरेआम नजर आएगा, तभी जल्दबाजी करके कोई काम जब तक उसकी तस्दीक वाज़े ना हो न किया करें। पूरी दुनिया में महंगाई का एक अजीब तूफान आ उभरेगा, और 3 कुदरती आफात ऐसी आएंगी जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन वो ममालिक महफूज रहेंगे जो तेल को संभल संभल के खर्च करते हैं। और पाकिस्तान में 2 अमवात ऐसी होंगी जो पाकिस्तान की पूरी सियासत को हिला देंगी। अमेरिका, रूस, बरतानिया आपस में अजीब इख्तिलाफात रखेंगे, और दुनिया का मरकज तेल से हटने लगेगा। एक नई खोज मंजर आम पे आएगी, और लोगों की प्राइवेसी नहीं रहेगी। हर दूसरे इंसान के घर की खबर मंजर आम पे इस तरह से आएगी कि कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तभी इस साल मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त उसकी कैमरा चाहे वो ऑफ ही क्यों ना हो, उसे दूरी इख्तियार की जाए या उसको ढांप के रखा जाए, और किसी नई जगह पे कपड़े तब्दील करने में एहतियात करें। इस साल चाइना, ईरान और इराक को उलझाया जाएगा, और चाइना में किसी ऐसे इंसान को मारने की कोशिश की जाएगी जिससे चाइना के हालात बिगड़ जाएंगे। तुर्की तरक्की तो करेगा, लेकिन इस मुल्क में लोगों में आपस का इख्तिलाफात बढ़ाने के लिए मजहबी चीजों को उलझाया जाएगा, और यूं इंसान इबादत से दूरी इख्तियार करेंगे। ये साल तमाम बुर्ज वालों के लिए माली हवाले से या काम के हवाले से राहें हमवार करेगा, लेकिन इंसान अपनी खुशियों और ख्वाहिशों में उलझ के नाकामी के फैसले करने लगेगा। तभी इस साल अगर सफर करना चाहते हैं, दूसरी जगह मूव होना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो तमाम बुर्ज वालों के लिए बहुत ही मुबारक ठहरेगा। लेकिन कोशिश करके जिस भी चीज को छोड़ें तो उसकी तस्दीक जब तक वाज़े ना हो तब तक कदम ना बढ़ाएं, क्योंकि ये साल सब्र का साल है और मोहब्बत का। बीमारियों के हवाले से नए नए अकसाम की बीमारियां मंजर आम पे आएंगी। तभी इस साल बाहर के खाने कम खाए जाएं, और जितना हो सके चिपचिपी और तली हुई चीजें कम से कम इस्तेमाल की जाएं। अगर सब्जियां ज्यादा खाते हैं या फल, तो ये सेहत के लिए बहुत ही मुबारक होगा। उन बुर्ज वाले जिनका नाम मीम से आता है, वो खुद के वजूद में तन्हाई को ज्यादा महसूस करेंगे। उन बुर्ज वाले जिनका नाम शीन से आता है, वो अपनी ख्वाहिशात को दुनिया को बताएंगे। और उन बुर्ज वाले जिनका नाम जे या नून से आता है, तो वो अपनी सच्ची और सीधी जबान की वजह से इख्तिलाफात देखेंगे। तभी तमाम एहसासात को इंसान फैसलों पर हावी होने ना दे। इंशाअल्लाह मंजिल सबके साथ होगी। खुसूसन औरतों के लिए ये साल हड्डियों में दर्द उभारेगा, तभी वो नीम गर्म दूध पिया करें। और मर्दों को तन्हाई, अकेलापन और रीढ़ की हड्डी का दर्द महसूस होता रहेगा। कोशिश करें वो चलते फिरते रहें, ताकि वो बड़ी बीमारियों से अल्लाह की पनाह में रहें। अगर इस साल हिकमत अमली के साथ चला गया तो बहुत सारी खुशियाँ मुंतजर रहेंगी, बशर्त इंसान अपने एहसासात और जज्बात को फैसलों पर हावी होने न दे। इंशाअल्लाह मंजिल उनके साथ होगी। तभी इस साल का इस्म आज़म नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब है, यानी रोज सुबह जब भी दिन का आगाज हो तो 27 मरतबा ये दुआ पढ़ के दिन का आगाज करें, ताकि मंजिल कामयाबी आप सबके साथ साथ
साथ रहे। और साल का सदका 4 चीजों का है, यानी हस्ब तौफीक मछली, अगर दामन वसत हो तो बड़ी मछली, अगर दामन वसत कम हो तो छोटी मछली भी सदके की नियत से किसी मुस्तहिक को दे सकते हैं। हस्ब तौफीक गंदुम, हस्ब तौफीक सब सब्जी और हस्ब तौफीक कोई मीठी चीज, चाहे वो शक्कर हो या कोई मिठाई। ये चारों चीजें किसी भी मुस्तहिक को देना इंशाअल्लाह तमाम नहज असरात से पूरा साल आप सबको अल्लाह की पनाह में रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके ये पूरा साल आपके लिए मुबारक करे और हर वो दुआ जो आप अपने दिल में रखते हैं वो आप सबकी कबूल करते। आमीन सुम आमीन।